दोस्तों, क्या आपको पता है 26 जनवरी सन 1992 को पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से जान की धमकी मिलने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 26 जनवरी को परसों अब चंद घंटे बाकी है। लाल चौक में निर्णय होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया और आखिर कैसे नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसी वर्ष टेंट में विराजित रामलल्ला के सामने उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी और हिमालय में आध्यात्म की तलाश में गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि उनके गुरु ने उन्हें कौन सा मंत्र दिया था। 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया था और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि वह श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। इस रैली में शामिल होने वाले नेताओं को आतंकवादियों ने जान की धमकी दी। नरेंद्र मोदी के कश्मीर पहुंचने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर आतंकवादी दंग रह गए। मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान कर रखा है। लाल चौक की दीवारों पर लिखा है 26 जनवरी के दिन। नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचकर भारत का तिरंगा फहराया और कहा कि किसी ने अपनी मां का दूध पिया है और किसी ने नहीं। आतंकवादी कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी के दिन चंद घंटे बाकी हैं। वहीं पर 18 दिन तक चले इस प्रोग्राम में, जिसमें यह निर्णय होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है या नहीं। आतंकवादियों को सुन लो। और उन्होंने एक रॉकेट भी दागा था जो लाल चौक से 5 से 10 फीट की दूरी पर गिरा था और वहीं पर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन देशभक्तों के हौसले से सब कुछ फेल हो गया। और कई और कहानियां भी हैं जिसमें पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को खुलेआम चुनौती दी थी। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान क्यों था। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों से पता चलता है कि वे 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महासाना जिले के वडनगर गांव में पैदा हुए। उनके पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी मां का नाम हीरा बिन मोदी था। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। उन्होंने बताया है कि बचपन में हमारे पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा दुकान चलाते थे और नरेंद्र चाय बेचने में उनकी मदद किया करते थे, जहां वे ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचते थे। जिन लोगों ने उनके बारे में लिखा है वे बताते हैं कि मोदी जी बचपन से ही अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन उन्हें स्कूल के खेलों में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था। मोदी जी बताते हैं कि भले ही उनकी जेब खाली थी, लेकिन उनका दिल और दिमाग साहस और हिम्मत से भरपूर था। वे बताते हैं कि उनकी स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी जहां वे अक्सर खेलते थे। एक बार उन्हें एक मगरमच्छ का बच्चा मिला जिसको बहादुरी से उठाकर घर ले आए, लेकिन मां हीराबेन के समझाने पर उन्होंने उसको वापस झील में छोड़ दिया था। मोदी जी को खेल कूद के अलावा उनको इतिहास पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वह लाइब्रेरी में जाकर कई साल पुराने अखबारों और देश के इतिहास से जुड़ी किताबें को पढ़ते रहते थे। वह स्वामी विवेकानंद जी से भी काफी प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने उनकी सभी किताबें पढ़ी। मोदी ने 8 साल की उम्र में अपने हिंदी शिक्षक चंद्रकांत दवे से प्रेरित होकर आरएसएस में जाने लगे। वहां उन्होंने एक व्यक्ति से मुलाकात की जिसके लिए वह झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सभी वकील साहब कहते थे। उन्होंने मोदी जी पर सबसे अधिक दुहक व्यक्त किया कि नरेंद्र मोदी बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखते थे। हालांकि वह कभी महंगे कपड़े नहीं खरीदते थे, लेकिन उनकी खूबी साफ सुथरा रहना थी। मोदी ने बचपन से ही अपने स्टाइल को बहुत अलग रखा। कोई भी चीज आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, कुर्ता उनकी आदत नहीं है। मैं बचपन से ऐसा नहीं करता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई महंगी चीज पहनी है। मेरे शरीर पर कोई महंगी चीज नहीं है, बस मैं साफ और धोया हुआ प्रेस किया पहनना हुआ होता था। दोस्तों, 12 वर्षीय नरेंद्र मोदी की देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भारत की हार ने 12 वर्षीय मोदी को भावुक कर दिया और सेना में शामिल होने की ठान ली, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था,
इसलिए वे आर्मी स्कूल नहीं जा पाए और 1965 में इंडो पाक जंग के दौरान भारतीय सैनिकों की बहुत ज़्यादा उन्होंने सेवा की थी। 1967 में नरेंद्र मोदी ने अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ गए। मोदी ने सैनिकों को हर बार जब भी वडनगर स्टेशन पर ट्रेन आती थी तो चाय और खाना देते थे। मोदी ने बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपनी प्रेरक मानते थे, लेकिन उन्हें वहां दीक्षा नहीं दी गई क्योंकि रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनने के लिए स्नातक होना आवश्यक था, वह नहीं थे। इसके बावजूद वे दुखी होने के बजाय आध्यात्म की खोज में हिमालय गए, जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। हिमालय की घाटियों में नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने एक तपस्वी के शिष्य बनकर तपस्या करना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने भगवा कपड़े और कमंडल पहनकर कई राज्यों में यात्रा करना शुरू किया। एक दिन उनके गुरु ने इन्हें बुलाया और कहा कि बालक नरेंद्र, तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी ने कहा कि तुम तपस्या करो या आरक्षी बन जाओ, लेकिन नियति ने तुम्हें दूसरा रास्ता चुना है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वह पहले केदारनाथ से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वडनगर में वापस आया और कुछ दिन परिवार के साथ रहकर फिर अहमदाबाद आ गए, जहां वह राजर्षि कहलाएगा। 17 वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षा के बाद घर छोड़ दिया और तब से आज तक भटक रहा हूँ। नई चीजें पाने के लिए उन्होंने चाय के कटीन में काम करने के साथ आरएसएस ज्वाइन कर लिया और फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने राज्य में आपातकाल लगाया राजनीतिक कारणों से। उस समय भी मोदी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकारी नीतियों का विरोध करते रहे। 1985 में मोदी ने बीजेपी में आधिकारिक एंट्री की और पार्टी के प्रचार में जुड़े लाल कृष्णा आडवाणी को मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता था। 90 के दशक में मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तब अयोध्या में एक घटना हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि सन 1992 में नरेंद्र मोदी ने अपने 2-4 साथियों के साथ नंगे पांव अयोध्या में राम लल्ला के टेंट में पहुंचकर भगवान राम को कड़ी तपस्या करते हुए देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने भगवान राम से सौगंध खाते हुए प्रतिज्ञा ली कि वह फिर से आपके दर्शन करने आएगा जब आप एक सुंदर मंदिर में विराजमान होंगे। 32 वर्ष बाद लोग इसे भूल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम लल्ला को न्याय नहीं मिला। फिर जाकर 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन उन्होंने 9 नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिरों का उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में राम लल्ला के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि पीएम मोदी गुजराती में कविता लिखते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 महीने का पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट पाठ्यक्रम अमेरिका से लिया। नरेंद्र मोदी 5 भाई और 1 बहन है। परिवार का कहना है कि उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जशोदा बेन मोदी से शादी की थी। कुछ लोगों का कहना है कि वे शादी के 3 साल बाद तक अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन लेखक इस बात से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि वह दोनों कभी एक साथ नहीं रहे। मोदी जी का मानना है कि एक शादीशुदा व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में अविवाहित व्यक्ति से कम सक्षम है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बच्चों की कोई चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी 1992 में एकता यात्रा करने के बाद गुजरात गए। 1995 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसमें केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था और मोदी को पार्टी का काम देखने के लिए मुंबई भेजा गया था। 1998 में गुजरात में फिर चुनाव हुए और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, लेकिन केशुभाई अब बहुत बीमार हो गए थे। 26 जनवरी 2001 को गुजरात को भूकंप ने हिलाकर रख दिया गया। जब जनता सरकार से निराश हो गई तो एनडीए की सरकार केंद्र में थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को कहा कि उन्हें दिल्ली छोड़कर गुजरात जाना चाहिए। मोदी ने पहले नहीं समझा, लेकिन फिर पता चला
कि वाजपेयी उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने 4 बार लगातार जीत हासिल करके करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। फिर 2014 में बीजेपी ने केंद्र में भारी बहुमत से जीत हासिल की, जिससे 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई है तो कृपया कमेंट करें आपको मोदी जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं और कोई नई वीडियो जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।